मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे हिंदुस्तान का लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन लोग मुंतज़िर हैं कि सरकार किसकी बनेगी। जनता मुंतज़िर है, इसके इंतज़ार में है लोग कि सरकार किसकी बनेगी। देखिए, इसके ताल्लुक़ से अभी मैं बात करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, हमारा दीनी चैनल है, दीनी बात करते हैं भाई। पहले अभी बात करेंगे, दुनियावी बात भी करेंगे, लेकिन दीनी बात पहले करेंगे हम। आप ये ना सोचें कि किस तरह की खबर लेकर आए हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। जो हकीकत है वो यही है जो मैं अभी आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं दुनियावी एतबार से इस लोकसभा के ताल्लुक़ से भी बात करूँगा। मैं आपसे कुछ दिखाने वाला हूँ, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल कर दिया जाता है, जब कोई बंदा बारगाह इलाही में मकबूल हो जाता है, तो ये दुनियावी चमक और धमक, माल, पैसा, सब उसकी जूती की नोक पर रहता है। वो किसी ने कहा नहीं है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए। फ़िरौन का नाम भी आपने सुना होगा, किस तरह जलील और रुसवा हुआ। नमरूद का भी नाम आपने सुना होगा, कितना बड़ा बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह था। किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर के ज़रिए उसको जलील और रुसवा कर दिया। लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोग मुंतज़िर हैं कि कब खबर आएगी, किसकी सरकार बनेगी। इंतज़ार में है लोग, कुछ घबराए हुए हैं, परेशान है। हाय, क्या होगा मुसलमानों का, क्या होगा भाई मुसलमानों का। इस शेर को जो मैंने पढ़ा, मेरा पढ़ने का मकसद यही है, जो होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लोग, मैंने इस शेर को इसलिए नहीं पढ़ा कि किसकी सरकार बन गई है या मैं किसी पार्टी की सपोर्ट में हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बन गई अपनी सरकार, कि किसकी सरकार बन गई। नहीं, मेरा इस शेर को पढ़ने का मकसद यही है कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, और अल्लाह जो बेहतर होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो बेहतर होगा। देखिए, एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर इरशाद फरमाता है, जिब्रील, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी उससे मोहब्बत कर। और आसमान में मुनादी कर दे, ये ऐलान कर दे कि अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से मोहब्बत करता है। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये ऐलान कर देते हैं, ऐ आसमान के फ़रिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला फ़लाँ से मोहब्बत करता है, बस तुम भी उससे मोहब्बत करो। और उसके बाद आसमान के तमाम फ़रिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद ज़मीन पर रहने वालों के दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए मोहब्बत डाल देता है। वो बंदा मकबूल कर दिया जाता है अल्लाह की बारगाह में। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से नफ़रत करता है, किसी बंदे से बुग़्ज़ रखता है, तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर इरशाद फरमाता है कि ऐ जिब्रील, मैं फ़लाँ से बुग़्ज़ रखता हूँ, बस तू भी उससे बुग़्ज़ रख। और आसमान में मुनादी कर दें, निदा कर दें, यानी ये ऐलान कर दें कि अल्लाह पाक, अल्लाह तबारक व तआला फ़लाँ से बुग़्ज़ रखता है, कि बस तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान में ये ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस फ़लाँ बंदे से बुग़्ज़ रखता है, बस तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। उसके बाद आसमान के तमाम फ़रिश्ते उस बंदे से बुग़्ज़ रखने लगते हैं। और उसके बाद ज़मीन पर रहने वालों के दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए नफ़रत डाल देता है। बड़े बड़े हुक्मरान आए, लेकिन नफ़रत ही है उनसे आज भी। बड़े बड़े बादशाह आए, और हिंदुस्तान के ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर जाके सलाम करते हैं मेरे ख्वाजा को। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया से मोहब्बत करेंगे अगर, तो ये मोहब्बत दुनिया में ही रह जाएगी। इस दुनिया से मोहब्बत करेंगे अगर, इस दुनिया को कमाएंगे, तो ये कमाई दुनिया की यहीं रह जाएगी। और आखिरत कमाई अगर, तो और आखिरत में भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा, दुनिया में भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आखिरत में भी उसका रिज़ल्ट दिया जाएगा। लिहाजा अगर बात की जाए तो हमारे लोकसभा के चुनाव की, तो बात कर लेते हैं अब कि हमारे हिंदुस्तान का लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, रिज़ल्ट भी आ चुका है। और आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने,
हमारे हिंदुस्तान की आवाम ने फुल बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। सबसे बड़ी पार्टी की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो 240 सीटें लेकर आई है, 240 या 41। दूसरे नंबर की पार्टी जो कांग्रेस गठबंधन इंडिया से, तो वो 99, 98 या 99 सीटें लेकर आई है। तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। ऐसे में कानून तो यही कहता है कि जो मौजूदा गृह मंत्री प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, उसके बाद में फिर नई सरकार बनाने का प्रस्ताव किया जाए। उसमें हो सकता है कि जो विपक्ष के साथ जो और अदर पार्टियां हैं साथ में रही हैं, काफ़ी अदर पार्टियां हैं वो साथ में जो रही हैं, उनके अदर पार्टियां हैं जो साथ में रही हैं, जिनसे उम्मीद जताई जा रही है, जो जनता भी जिनसे उम्मीद लिए बैठी है, जो हो सकता है वो साथ दे दें, तो क्या पता कांग्रेस की सरकार बन जाए। इसी ताल्लुक से जो मैंने कहा कि अभी मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री इस्तीफा दें। वीडियो है मेरे पास, आइए, हो सकता है आपने देख ली हो, नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर देख लें। ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है, उनका बयान है एक, वो आप सुने। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्न भी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा? ईडी सीबीआई आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं इसको इमीडिएट बंद करे। अगर नहीं करेगा तो देश भर इतना मूवमेंट होगा कि हरियाणा में जैसे वो नहीं घुस सकता है, वैसा पार्लियामेंट में भी नहीं घुस सकता है। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है, हम कहने चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया। दे आर जस्ट लाइक हिज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी। जो कंप्लेन किया वो काम किया। हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है। बीजेपी को क्यों दिया रिपोल, हमको क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट और 10 बड़ा बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए, जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे, और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्न भी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा? क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिल से निकाल दिया, कभी कभी निकाल जाता है। इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे ये जॉय ए विक्ट्री इंडिया का है, ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ये विक्ट्री हमारा किसान का है। सही बात है, सही बात। इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जब्ती करने का बाद भी अगर मोदी पावर में नहीं रहता तो मोदी का इसको आधा सीट भी नहीं मिलता। तो इसी के लिए आज जो अभिनंदन हम देश भर देशवासियों को करते हैं, पूरा देशवासियों को हम मंगल देशवासी का साथ हम चाहेंगे मोदी जाए देश रहे। मोदी जाए देश रहेगा कह रही हैं ममता बनर्जी साहिबा। सुना आपने बयान इनका। बस हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक जिसको भी प्रधानमंत्री बनाए, जिसकी भी सरकार लाए, जो बेहतर करे हमारे हक़ में, अल्लाह पाक उसी जिसकी सरकार में हमारे लिए बेहतर हो, अल्लाह पाक उसी को प्रधानमंत्री बनाए। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे भारत में अमन सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।